नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इसे समझिए। देखिए, क्वेश्चन है आपका, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कृषि दिया हुआ है, समोच्च कृषि। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है आखिर ये समोच्च कृषि क्या होता है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर को समझिए। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च कृषि की जाती है। सबसे पहले एक बात याद रखिए, ये जो आपका समोच्च कृषि है, ठीक है, ये कहाँ पर की जाती है? याद रखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। क्यों की जाती है? आखिर क्यों समोच्च कृषि की जाती है? याद रखिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि की जाती है। ठीक है, इतना सा बात याद रखिए और आगे देखिए। इस विधि में खेतों की जुताई, ठीक है, वृत्ताकार रूप में की जाती है। दोस्तों, ये जो आपका समोच्च कृषि है, ठीक है, इस विधि में क्या होता है, तो खेतों की जो जुताई है ना, ये जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिससे उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ता है। दोस्तों, समोच्च कृषि की विधि में जब खेतों की जुताई जो है वृत्ताकार रूप में करते हैं, इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि खेत की जो आकृति है, किसका आकृति? खेत की जो आकृति है, वो आकृति जो है समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार की कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। दोस्तों, बस यही कारण है। देखिए, खेतों की जो आकृति है वो समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए जो है इस प्रकार की कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। इस लाइन को आप याद करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि समोच्च कृषि से जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। ओके, क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, इसको याद कर लीजिए। दोस्तों, आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है सबका वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आप चाहें तो फेयर कॉपी बना लीजिए और क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।